जैसे ही आंखों के सामने खड़ा एक घिनौना आदमी, उसने झोंबी रानी को पकड़ लिया। रानी के चेहरे पर अभी भी उसकी फीकी लेकिन शेष रह गई सुंदरता झलक रही थी। उस आदमी ने अचानक उसे पलट दिया और उसकी जबरदस्त प्रतिरोध की परवाह किए बिना सीधे उसके ऊपर चढ़ बैठा। और तो और अधिक रोमांच के लिए उसने लोहे की तार से झोंबी की गर्दन कस दी। झोंबी की भयानक चीख उसके पति ने सुन ली। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े बंधक को मार डाला, लेकिन आदमी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि तार से खींचते खींचते झोंबी रानी का सिर ही धड़ से अलग हो गया। पास खड़े साथी ने यह दृश्य देखकर गुस्से में चिल्लाया, तूने हद पार कर दी है। मगर वह आदमी तुरंत रानी का सिर उठाकर बोरे में भर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि रानी का खून और भी ज्यादा झोंबी पैदा करने की ताकत रखता है। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि झोंबी राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है। पत्नी का निर्जीव शव देखकर उसका दिल चीख उठा। दर्द और गुस्से से भरा वह अपनी प्रियतमा का बदला लेने की कसम खाता है। वह अपनी पत्नी का शव लेकर बेस तक पहुंचता है और उसके पेट से एक भ्रूण को निकालता है। इंसानों के लिए यह अकल्पनीय था कि झोंबी गर्भवती हो सकती है, लेकिन वह पूरा बन चुका बच्चा उसके गुस्से को और भी भड़काता है। राजा ने तुरंत सभी झोंबियों को इकट्ठा किया और इंसानों पर हमला करने का आदेश दिया। उसने तो यहाँ तक कर दिया कि झोंबी बने जानवरों को भी छोड़ दिया। उसका इरादा था कि इंसानों की पूरी नस्ल को मिटा दिया जाए। झोंबी बड़ी तादाद में इंसानों की सुरक्षित जगह में घुस आए और बेचारे इंसान अभी तक खतरे से अनजान थे, जब तक कि उन्होंने अपने साथी को आंखों के सामने मरते हुए न देख लिया। तभी झोंबी राजा खुद वहां पहुंचा। एक औरत ने मजबूरी में झोंबी रानी का कटा सिर निकाल लिया और राजा को धमकाने लगी कि वह पास न आए। मगर अपनी पत्नी का सिर वापस लेने के लिए राजा ने लोहे की छड़ सीधा उस औरत के शरीर में घोंप दिया। मरते मरते उसने आखिरी ताकत लगाकर सिर को छत से नीचे फेंक दिया। इसी दौरान सरकार ने उस जगह पर परमाणु बम दाग दिया। पूरा इलाका तबाह हो गया। धमाके की लहर से इंसानों का हेलीकॉप्टर भी आसमान से गिरकर चकनाचूर हो गया। आखिर में सिर्फ एक लड़की बची और वही थी जिसने अंत में बचाव दल को आते हुए देखा।